मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत सी सेट की इस लाइव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज सी सेट की इस क्लास में आप पढ़ने चल रहे हैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन, दैट इज ब्लड रिलेशनशिप, या इसे आप कहते हैं रक्त संबंध। ओके, तो आइए देखिएगा। दिस इज ब्लड रिलेशन। या इसे हम कहते हैं रक्त संबंध। देखिए आप सभी को नमस्कार, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आप लोग जुड़ चुके हैं। इस बार सप्ताह में केवल एक क्लास मिली आपको सी सेट की, और बहुत अच्छे से आप लोगों की क्लास इस समय साइंस और ज्योग्राफी की चल रही है। खूब जम के पढ़िए, पूरा मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि दोनों ही इस समय महत्वपूर्ण क्लासेस हैं आपके जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी भी और साइंस भी। और दोनों विद्वान पढ़ा रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर राज शर्मा बहुत ही ज़बरदस्त आपको पढ़ा रहे होंगे, ठीक ना। तो खूब अच्छे से, बहुत दिनों बाद वाकई मिल रहे हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशनशिप, ये देखिए, ये दो बूंद ओ जहां आप दिख रहे हैं, यही हमारे आपके इस समय रिश्ते हैं। और इस समय देख रहे हैं ये ब्लड गिर रहा है, ब्लड रिलेशनशिप। आइए, रक्त संबंध है क्या, पहले ये जानिए। व्हाट इज ब्लड रिलेशनशिप, कोई बताए। देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं उसे हम ब्लड रिलेशनशिप कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच जो अंतर संबंध होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रक्त संबंध कहते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि आप लगभग कितनी पीढ़ियां देखना चाहते हैं अपने जीवन काल में, आप अपनी कुल कितनी पीढ़ी देखना चाहते हैं कम से कम, कोई बताए भाई। आज वैसा ही आशीर्वाद आपको मिलता है कि कितनी पीढ़ी कम से कम आप देखना चाहते हैं अपनी। देखते हैं जरा कितनी पीढ़ियां किसकी लालसा है। देखो भाई, शाहिद भाई तो जो है 3 पीढ़ी देखना चाहते हैं, अनुराधा 4, गुड। अमित हिमानी 3, अमित 4 पीढ़ी। सचिन वर्मा जानदार 5 पीढ़ियां, शाबाश बेटा, गुड। रिलेशनशिप बिटवीन जनरेशन टू जनरेशन इज, बिल्कुल सही रोहित ने आपने उत्तर दिया। ज्यादा से ज्यादा, अरे ज्यादा से ज्यादा कितनी, ये तो बतानी चाहिए थी। बिल्कुल, जैसे देखो आप, जिन लोगों ने अपने दादा को देखा, ग्रैंडफादर को, एक पीढ़ी, इसके बाद आपकी पिताजी की दूसरी पीढ़ी, आपकी आ गई तीसरी पीढ़ी, तो 3 तो यहीं कंप्लीट हो गई। इसलिए जिन लोगों ने 3 कहा है और अगर अपने दादा को देखा है तो ध्यान रखिए, गलत मांग लिया। ठीक, ईश्वर करे आपकी शादी हो, आपके बच्चे हों, आप चौथी पीढ़ी जरूर देखें। ठीक, और भगवान करें आप बिना दादा बने हुए इस लोक से ना जाएं, तो 5 पीढ़ी आपकी कंप्लीट हो गई। दादा को देखा और दादा बनकर गए, तो 5 पीढ़ियां आप कम से कम अवश्य देखें, ऐसा हमारा आशीर्वाद है और ऐसा होगा भी। ठीक है, तो आइए अब जानिए आप ब्लड रिलेशनशिप में आपको क्या पढ़ना है। वो जानने से पहले हमारे परिवारों के बीच में जो रक्त संबंध चल रहा है उसको जानना जरूरी है। सभी लोग जानते हैं कि कैसे होता है, उन रिश्तों को आप जीते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाना है, लेसन है, तो हमारा कर्तव्य है उसे बताना और आप जानिए। जस्ट कंसीडर
दिस इज मिस्टर ए, ओके, एंड एक्सीडेंटली गॉट मैरिड विद मिस बी। यह एक सुखद दुर्घटना, एक्सीडेंटली ये सुखद दुर्घटना हुई, और यह सुखद दुर्घटना में ए की शादी किसके साथ हो गई? बी के साथ। ध्यान रखिए, हम प्लस को मेल को बताएंगे और जो माइनस होगा वो फीमेल होगी, ओके। इनकी शादी हुई, अब ये इनके क्या कहलाएंगे? सभी जानते हैं, हस्बैंड, और ये इनकी बिलव्ड वाइफ, ये इनकी कौन है? पत्नी है। ये ऐसा एक संबंध है, कोई ऐसा नहीं है दुनिया में, पृथ्वी पर, जो नहीं जानता है। अब आइए, इनसे एक आदर्श परिवार आगे चल करके उत्पन्न हुआ, एक पुत्र और एक पुत्री। दिस इज मिस्टर सी, ये इनके पुत्र हैं, ठीक है, और एक बेटी, ये आई डी, ये है पुत्री, ठीक ना। अब इतने में ही एक संबंध देखिएगा और हमें बताइएगा, है साफ नहीं दिख रहा है? देखिए, जिनको साफ नहीं दिख रहा है, बड़ी आसान सी ट्रिक बताऊं। आप हमारी फोटो को क्लिक करिए, यहां आपको 3 बिंदु दिख रहे होंगे, इसको टच करिए, यहां क्वालिटी आ गई 360p, उसको टच करिए, नीचे आ जाइए एडवांस पर, एडवांस पर जाके 480p 480p को आप टच कर दीजिए। इसके बाद हम भी एकदम क्लियर दिखने लग जाएंगे, और ये लोग जो ब्लड रिलेशनशिप वाले हैं, ये लोग भी बहुत अच्छे दिखने लग जाएंगे, ठीक ना। अब बताइए, परवेंद्र जी और वैजंती माला जी, साफ साफ दिखे हम लोग? जल्दी बताइए, सबको साफ दिखाई दे रहा है? गुड। अब जरा बताइए आप, यहां पर मैं आपको कह रहा था एक छोटा सा सवाल, पी क्यू से कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, किंतु किंतु क्यों कहता है कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं? तो पी और क्यू में क्या संबंध हुआ? जल्दी बताएं। पी क्यू से कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, किंतु क्यों कहता है कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं? तो पी और क्यू में क्या संबंध हुआ? यस, क्या हुआ? पिता पुत्री का संबंध हुआ, फादर एंड डॉटर, बिल्कुल सही। दूसरा सोचिएगा, यही पी क्यू से कहता है कि मैं आपका पुत्र हूं, पी क्यू से कहता है कि मैं आपका पुत्र हूं, किंतु क्यों कहता है कि मैं आपका पिता नहीं हूं? फिर क्या हो जाएगा? फिर द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू क्या हो जाएगा? पुत्र और मां का हो जाएगा। अंडरस्टूड? ऐसे ही आ जाएगा, ए बी से कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन बी ए से कहता है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। क्या रिलेशनशिप हो जाएगा? यहां रिलेशनशिप हो जाएगा भाई बहन का। अंडरस्टूड? तो यह है, क्या देख रहे हैं, जेंडर चेंज का, ठीक है। जेंडर चेंज में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप देखिए, सी के लिए ये इनके पिता हैं, ये इनकी मां है, और ये इनकी सिस्टर है या बहन है, ओके। दूसरा, ये बहन इनको कहेगी भाई, ये इनको कहेंगे
पुत्र, और पिता भी इनको क्या कहेंगे, दैट्स क्लियर। ऐसे ही ये बेटी इनको कहेगी माँ, इनको कहेगी पिता, इनको भाई हो चुका है। इस तरह से ये पहला रिलेशनशिप, जनरेशन फर्स्ट, जनरेशन टू। अब मिस्टर सी बड़े हुए, ठीक है, और इनके साथ भी वैसे ही एक सुखद दुर्घटना हो रही है और इनके जीवन में मिस एम आ गई। अब ये इनकी बिलव्ड वाइफ हुई और ये इनके बिलव्ड कौन हो गए, हस्बैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए कि जो आई एक नई चल करके, इनके लिए ये पूरी फैमिली इन लॉज फैमिली हो जाएगी। क्यों, उनकी ससुराल आ गई, जहां ससुराल वो इन लॉज फैमिली। ठीक, तो ये जो आई मोहतरमा, इनके ये पति, ठीक, इनके ये ससुर, इनके ये सास, और ये कौन हो गई, इनकी ननद। दैट्स क्लियर। फिर से देखिए, इनके ये पति, ये हुए इनके ससुर, बी हो गए इनकी सास, और ये हो गए इनकी ननद। और ये ननद इनको क्या कहेंगी, भाभी। ध्यान रखिएगा, जबकि ये दोनों लोग इनको क्या कहेंगे, पुत्रवधू। ठीक ना, सास और ससुर अपने बेटे की वधू को क्या कहेंगे, पुत्रवधू, और ये इनको क्या कहेंगी, भाभी, जो ननद है और भाभी का रिश्ता होगा। दैट्स क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अब आगे, यहां देखिएगा आप, ये मिस्टर ए थे, ये मिस बी थी, इनकी शादी हो चुकी थी, इनमें एक आदर्श परिवार डेवलप हुआ था। ये थे मिस्टर सी, और इनकी शादी हो गई मिस एम के साथ। ठीक ना, ये हस्बैंड एंड वाइफ हो गई। अब आइए, इनकी ये पुत्री थी डी, है ना, ये बड़ी हुई और इनके जीवन में मिस्टर एक्स आ गए और इनकी शादी हो गई। अब ये हो गए क्या, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, आप उल्टा लिख लें भाई, ये इनकी वाइफ है और ये इनके हस्बैंड है। अब ये बेचारे जो नए आए इनके परिवार में, अब इनकी इधर ससुराल हो गई ना, इसलिए ध्यान रखिए, अब इधर के लोग इनकी इन लॉज फैमिली हो गई। ओके, तो अब इन जनाब के ये हुई सास, ये इनके हुए ससुर, ये हुए इनकी, बताइएगा, शाले साहब, ब्रदर इन लॉ, और ये इनकी कौन हो गई, सलहज। अंडरस्टूड, क्या शब्द बोलते हैं, सलहज। ओके, ध्यान रखना, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है, जरा देखिएगा। जैसे वे बोलते हैं ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। अब जरा देखो, ब्रदर इन लॉ कहां कहां यूज होगा। ठीक है, साले साहब ब्रदर इन लॉ हुए, बहनोई ब्रदर इन लॉ हुए। ठीक, आगे चलिए, ज्येष्ठ ब्रदर इन लॉ हुए, देवर ब्रदर इन लॉ हो गए। आगे चलेंगे, साढ़ू ब्रदर इन लॉ हो गए। तो भैया ब्रदर इन लॉ कौन वाले, और हमारा हिंदी इतना समृद्ध है कि सबके लिए अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, तो जब पहले वाले ब्रदर इन लॉ हुए तो वे तो हमारे साले साहब हुए। दूसरा अपोजिट अगर कर देंगे तो बहनोई हो जाएंगे। ठीक ना, तो उधर ज्येष्ठ ब्रदर इन लॉ होता है, देवर ब्रदर इन लॉ होता है, ठीक है, साढ़ू ब्रदर इन लॉ होता है, वैसे ही सिस्टर इन लॉ। अब जरा देखो आप, सिस्टर इन लॉ में भी कैसे है भाई, सिस्टर इन लॉ आप कहेंगे किसको किसको, समझिए पहले, ननद सिस्टर इन लॉ, दूसरा आप देखिए भाभी सिस्टर इन लॉ,
देवरानी सिस्टर इल्ला, ज्येष्ठानी सिस्टर इल्ला, सलहज सिस्टर इल्ला, और सब छोड़िए, साली साहिबा सिस्टर इल्ला। तो सब तो सिस्टर इल्ला ही हो गई, अब कौन वाली सिस्टर इल्ला बताओ आप। ठीक, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, इसलिए इसमें आप हिंदी भाषा में ब्लड रिलेशनशिप को पढ़िएगा, वहां आपको मजा आएगा, और वहां रिश्ते एकदम एक एक करके बड़े आराम से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो रिश्तों को अपनी जुबानी भाषा में, इंग्लिश में कम, हिंदी में ज्यादा बोलिए। जहां अटकने की दिक्कत हो वहां अंग्रेजी प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए, तो ये हो गई, ध्यान रखिएगा, आपकी सुलहज, ये हो गए आपके ब्रदर इल्ला, ये हो गए ससुर, ये हो गई सास, ठीक ना, और ये हुई आपकी बिलव्ड, आपकी प्यारी पत्नी। ठीक है, ये हस्बैंड समझ ही रहे हैं। इधर से इधर चलें, ये इनके कौन हुए, दामाद, या एक और शब्द इसके लिए बोला जाता है जमाता, है ना। इसी का आप बोलते हैं क्या, जमाई बोला जाता है ना, जमाता या जमाई। ये सास ससुर जी, इनको बोलेंगे दामाद, वही। ये साले साहब क्या बोलेंगे, बहनोई। ठीक है, और ये जो थी, जो भाभी थी, अब इनको क्या कहेंगी, इनको, जिनकी ननद थी, अब बोलेंगी नंदोई। ध्यान रखना, अगर पूर्वांचल वाला कोई बनाया है पेपर, तो वह नंदोई शब्द इधर प्रयोग करता है। और ध्यान रखना, पुत्र वधु के लिए एक बार पीसीएस में आया था, उसने पतोहू शब्द का प्रयोग किया था। अगर पूर्वांचल का कोई भी व्यक्ति पेपर सेटर हो गया तो, ठीक ना, पीसीएस में, तो पतोहू शब्द भी क्या है, पुत्र वधु है। ओके, तो इसको खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हमारा हो गया, ये दोनों लोग, इनके एक आदर्श परिवार हुए। ठीक, एक पुत्र और एक पुत्री था, हमने दोनों की शादी करा दी। ओके, यहां तक आप लोगों को रिश्ते समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि इतना रिश्ता तो आप खुद इस समय पा रहे होंगे, जो शादीशुदा होंगे उनकी बात हो रही है। ठीक, अब शेष लोग जो इनसे आगे बढ़ चुके हैं और जो एक दो बच्चों के पिता या मां हो चुके हैं, अब उनके लिए आगे पढ़ना है, उसको भी अच्छे से देखिए। ठीक, अगर नहीं हुए हैं तो भी घर में ये रिलेशन चल रहे हैं, उन रिलेशन को खूब अच्छे से जानिए और उनका सम्मान करिए। ठीक, अब जरा देखिएगा, हमने ये बता दी थी, ये मिस्टर बी ए थे, इनकी शादी मिस बी के साथ हो चुकी थी, और हस्बैंड वाइफ, एक आदर्श परिवार का उदय हो चुका था। इनके एक सी पुत्र था और ये एक डी पुत्री थी, है ना। इनकी शादी आपने देख ली थी, ये मिस एम थी, ये इनकी वाइफ और ये इनके हस्बैंड, और इन डी की भी शादी मिस्टर एक्स के साथ हो चुकी है, और ये इनकी वाइफ है, ये इनके हस्बैंड है। यहां तक के रिश्ते आप सबको पता चल चुके। अब समय बीता, इन लोगों ने अपनी जनरेशन आगे बढ़ाई, और संयोग से इन्होंने भी एक आदर्श परिवार जनरेट किया, और ये आए इनके एक पुत्र, इन दोनों लोगों के एक पुत्र और एक पुत्री। ठीक है, दो बच्चे घर में आ गए। ठीक है, ये जो फुटकर आए, जो छोटू मोट है ना, चुन्नू मुन्नू है, इनको देखिएगा, अब इन्होंने पूरे रिश्ते बदल के रख दिए। पहले इधर वाले चुन्नू मुन्नू को देखो, ये बच्चे इनको कहेंगे मां, इनको कहेंगे पिता, इनको कहेंगे दादा, इनको कहेंगे दादी, इनको कहेंगे बुआ, और इनको क्या कहेंगे, फूफा जी, है ना। फिर से देखो आप, ये बच्चे इनको कहे क्या, मां, इनको क्या कहे, पिता, इनको क्या कहे, दादा, इनको क्या कहे, दादी,
इनको क्या कहें? बुआ। और इनको क्या कहे? फूफा। ध्यान रखिए, ये रिलेशन हम दोनों का बता रहे हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों के रिश्ते एकदम ऐसे ही होंगे। अब देखो, ये बुआ और फूफा क्या कहेंगे इनको? बोलिए। नेफ्यू एंड नीस, भतीजा और भतीजी। भतीजा और भतीजी। ओके। दादी और दादा इनको क्या कहेंगे? पौत्र और पौत्री। पौत्र और पौत्री। समझ गए यहां तक? गुड। आप लोगों की मुस्कान बता रही है कि आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा है और आप लोग रिश्ते जी रहे हैं। गुड। और ये देखिए, पिता और माता इन बच्चों को अपना क्या कहेंगे? पुत्र और पुत्री। ठीक। तो आपको अपनी बुआ और फूफा का स्नेह प्राप्त हो चुका है। लेकिन आगे फिर से देखिए, एक और घटना हुई। क्या हुई? ये मिस्टर ए थे, इनकी शादी पहले ही हम करा चुके थे। अब तो ये दादा दादी भी बन चुके हैं, हस्बैंड वाइफ। इनके एक पुत्र हुआ था सी, इनकी शादी हो गई थी मिस एम के साथ। ये इनकी वाइफ और हस्बैंड, और इनके चुन्नू मुन्नू आ चुके थे। इतनी कहानी आप जान चुके हैं। इनके ये एक बेटा और एक बेटी, एक आदर्श परिवार आ चुका है। इधर भी इनकी एक पुत्री थी सी, है ना? और इनके जीवन में मिस एक्स का प्रवेश हो चुका था। ठीक है। हस्बैंड और वाइफ ये हो चुके थे, वाइफ हस्बैंड कह रहे भैया, है ना? इधर भी हो चुका था। समय बीता और इन्होंने भी एक आदर्श परिवार जनरेट करके रखा। इनके भी एक बेटा और एक बेटी है। देखिएगा, एक बेटा और एक बेटी। अब रिश्ते ये भी बदल दिए। क्या हुआ जरा देखिएगा। ये बच्चे इनको कहे पिता, इनको कहे मां। हो गया। लेकिन ध्यान रखिए, ये भाई साहब ससुराल में अभी जा रहे हैं। समझिए, अपने बच्चों को लेकर के कहां पहुंच रहे हैं? ससुराल। अब ससुराल में जब पहुंचेंगे तो देखिए, हम अभी इनके माता पिता बेचारे की तो बातें नहीं किए, जो मिस्टर एक्स हैं, है ना? ये तो अलग। लेकिन यहां देखिएगा, अब ये जो बच्चे जाएंगे तो इन बच्चे की ये ननिहाल पहुंच गए। कहां पहुंच गए? ननिहाल। तो ये इनकी हो गई नानी, ये हो गए इनके नाना, ये हो गए इनके मामा, और ये हो गई अपनी इनकी मामी। और ये बच्चे जो फुटकर से मिले, जो छोटू छोटू से मिले, अब ये क्या हो गया? इनके ममेरे भाई बहन हो गए। ममेरे भाई बहन। और ये बच्चे जो होंगे वो इनको क्या कहेंगे? फुफेरे भाई बहन। फुफेरे भाई बहन। ओके। जब बिटिया मायके की तरफ आएगी तब उसके बच्चे अपने भैया के बच्चों को क्या कहें? ममेरे भाई बहन। और जब ये बच्चे, ये जो मायके आई हैं अपने बच्चों को लेकर के, उन बच्चों को क्या कहेंगे? फुफेरे भाई बहन। अंडरस्टूड? इतना सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है। गुड। देखिएगा, वारिस शर्मा जी क्या लिखे? सर, आई एम फ्रॉम बिहार। मैं आपके क्लास से बहुत कुछ सीखती हूँ। आपके क्लास में स्टडीज में बहुत हेल्प करते हैं। इस इनिशिएटिव के लिए आपको और आपके चीफ मिनिस्टर सर को थैंक यू, धन्यवाद। हमारे वाकई हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने बहुत कुछ सोच करके इस योजना को लागू किया होगा बेटा, कि जो सबसे गरीब और सबसे अंत का बच्चा है उसको भी वह एजुकेशन टॉप क्लास के टीचर से मिल सके। ठीक है। इतनी बड़ी सोच वाकई बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति ही उठाता है। नहीं तो आज आप जानते हैं कि राजनीति किस प्रकार से जा रही है। उन्हें अपने वोट बैंक से मतलब है, छात्रों से किसी को विशेष मतलब नहीं होता है।
लेकिन उन्होंने वाकई अभ्युदय प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जहां बहुत टॉप क्लास के टीचर्स, विशेषकर मैं अन्य लोगों से तो नहीं कहता, लेकिन बरेली की आप फैकल्टी देखो, डॉक्टर आर के उपाध्याय जैसा इतिहास का पितामह, ठीक, डॉक्टर के बी त्रिपाठी जैसा इंडियन पॉलिटी का धुरंधर, बेताज बादशाह, इनके अलावा डॉक्टर राज शर्मा जैसा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टीचर, ठीक है, एपी सर जैसा ज्योग्राफी का टीचर, ठीक है, इकोनॉमी आप पढ़े ही, सब एक से एक आपको धुरंधर टीचर है, ठीक है। तो वाकई यह खुद है, लेकिन इन पढ़ाई के साथ साथ आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि खुद से भी आप क्लास उनको रिवाइज करिए और नोट्स खुद भी बनाइए। अब आ जाइए, ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा। देखो भाई, एक बात समझना खूब अच्छे से, ये हमने जो जनरेशन दी ना, एक आदर्श परिवार आया। हर जगह देखिए, एक बेटा और एक बेटी थी, ठीक, आप लोग हमारे देश के भविष्य हो, ऐसा मत करना। दो बेटे हों तो भी चलेगा, दो बेटियां हों तो भी चलेगा, ठीक है। और बाकी आप जान ही रहे, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ चुका है, इसलिए सरकारी नौकरी लेनी हो तो दो से ज्यादा की मत सोचना, ओके। अब दूसरी बात जरा देखो, अगर आप ये सोचने लगे कि नहीं हमें तो एक आदर्श परिवार चाहिए, एक बेटा चाहिए और एक बेटी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें समाज से समाप्त हो जाएंगी। कैसे देखिएगा, अगर एक बेटा और बेटी एक सभी लोग अगर चाहने लग गए, पहली बात जो रिश्ता खराब होगा, खत्म होगा, वो जरा देखना। भाई भाई नहीं मिले, बहन बहन नहीं मिली, देवर भाभी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, चाचा चाची नहीं मिलेंगे, है कि नहीं, और ससुराल में जाने के बाद जीजा को साली नहीं मिलेंगे, है कि नहीं। तो इतने सारे रिश्ते खत्म न करना, इसलिए आदर्श परिवार के बारे में ही हमेशा मत सोचिएगा, ओके। दोनों बेटा हों तो भी आपके अभिमान है, और अगर हमारी दोनों बेटियां हैं तो उससे बढ़ के अभिमान हो सकती है, ओके। अब अपने नजरिया में परिवर्तन लाइए, ओके। आइए आगे समझिएगा। तो यहां तक अभी आप एक आदर्श परिवार की परिभाषा पर चले। अब जरा ध्यान दीजिएगा यार, आगे समझिएगा भाई। अगर समझो ये मिस्टर पी थे और ये मिस्टर क्यू हैं, और दोनों सगे भाई हैं, बोथ आर ब्रदर्स, उम्र में पी क्यू से बड़े हैं, ठीक है, उम्र में पी क्यू से बड़ा है। मिस्टर पी की शादी हुई मिस एम के साथ, और मिस्टर क्यू की शादी करा देना, कोई दिक्कत नहीं ना, गुड, करा देते हैं, और इनकी शादी हो गई मिस एन के साथ, लो, ठीक। अब जरा देखिए यहां पर, इनके लिए, इनसे ये, इनके कौन हो गए, ज्येष्ठ हो गया, और ये इनकी कौन हो गई, बहू, इनके ये कौन हो गए, देवर, और इनकी ये कौन हो गई, भाभी। समझ गए, इधर रिश्ता, ये इनके देवर हुए और ये इनकी भाभी, इनके ये ज्येष्ठ हुए और इनकी ये कौन हो गई, बहू। क्लियर। अब दूसरी बात देखना, यहां इनके बच्चे हुए। एक बात और समझ लो, हमारे यहां जो परंपरा चल रही है, जो आप परंपरा पढ़ रहे हैं, ये हिंदू कल्चर की परंपरा है, ठीक है। यहां पर 7 पीढ़ियों तक देखा जाता है, और 7 पीढ़ियां तो छोड़िए, आप लोग देखेंगे कि अगर बुजुर्ग होंगे तो शादियां गोत्र देख करके करते हैं। समान गोत्र में वो भाई बहन मानते हैं, इसलिए समान गोत्र में शादी नहीं करते। अंडरस्टूड। ऐसा ब्लड रिलेशनशिप, कितना जटिल ब्लड रिलेशनशिप यहां चलता है, ठीक है। तो जरा यहां समझो बेटा कि हमने बताया कि ये पी है, ये क्यू। अब जरा सोचो, एक विडंबना क्या होती है
संस्कार क्या है वो जानो। इन जनाब की उम्र है 35 साल हो गई और इनकी शादी हुई और इनकी बहुत छोटी रही और इन्होंने 29 ईयर्स की इस सुकुमारी कन्या से शादी किया। ये जनाब इनके जो छोटे भाई हैं इनकी उम्र 34 साल है। ओके, और इन्होंने ये जो शादी की इनकी उम्र है 32 साल, 32 ईयर्स। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पी उम्र में क्यू से बड़े हैं और देखिए पी उम्र में क्यू से बड़े हैं। लेकिन इनकी वाइफ जरा देखो बेटा, ये 29 साल की है और ये कितनी है 32 साल की। तो उम्र में तो ये बड़ी है 32 साल वाली, लेकिन नहीं, ये रिश्ते में छोटी है। अंडरस्टूड? इसलिए इनकी ये कौन हुई, इनकी ये हुई ज्येष्ठानी और इनकी ये कौन हुई, देवरानी। अंडरस्टूड? यहां उम्र नहीं देखा जाता है, इसीलिए शादीशुदा लोग जब शादी हो जाती है तो महिलाओं से उम्र मत पूछिएगा, उनसे रिश्ता पूछिएगा। क्यों? इसीलिए कहा जाता है कि वे अपनी उम्र नहीं बताती है। क्यों भाई? हम उम्र में बड़े हों या छोटे हों, रिश्ते तो इन्हीं अनुसार निभेंगे। इसी को कहा गया है पुरुष प्रधान समाज। यहाँ जितने रिश्ते बने हैं वह पुरुष प्रधानता के आधार पर बने। समझ गए? इसलिए एक चीज कहा जाता है ना, आप लोग कहते हैं कि अरे नहीं महिलाएं अपना उम्र नहीं बताती। क्यों बताएं भाई? ये देख तो रहे हो कितनी बड़ी परिस्थिति खड़ी हो गई। ये 29 साल की है, ये 32 साल की है ना? लेकिन प्रोटोकॉल क्या कहता है, ये इनका पैर छुएंगी। क्यों? ज्येष्ठानी है ना? ज्येष्ठानी पैर दबाएगी। और ये बेचारी कौन रही, उम्र में बड़ी होते हुए भी क्या है, देवरानी है। क्यों? क्योंकि इनके पति उम्र में बड़े हैं और ये बेचारे कौन है, उनके छोटे भाई हैं। अंडरस्टूड? ये समाज की विडंबना है और ये है, नहीं तो फिर तो आप समझ ही रहे हैं। अब आइए आगे चलते हैं। इनके ये दो छोटू मोटू, ये चुन्नू मुन्नू इनके भी आए, ये बेटे बेटी या दोनों, अब तो कह दिया दोनों बेटे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, दोनों बेटियां हो तो भी। इनके बच्चे जो हैं वह इनको क्या कहेंगे, ताऊ और ताई कहेंगे ना, बड़े पापा बड़ी मम्मी बोल लेते हैं आप लोग ना, उनको क्या कहेंगे, ताऊ और ताई। वहां पर ध्यान रखना, जो ऑप्शन आएगा ना उसमें बड़े पापा, बड़ी मम्मी, छोटे पापा, छोटी मम्मी ये सब नहीं आता है, वहां पर ताऊ और ताई आता है। ठीक है? तो वह संस्कार घर वाले अलग बात है कि बड़े वाले पापा, बड़ी वाली मम्मी, लेकिन वहां ताऊ और ताई ढूंढना। और इनके जो बच्चे हैं, ये बच्चे इनके क्या कहेंगे, वो इनको क्या कहेंगे, चाचा और चाची। और ये क्या हो गए, आपस में चचेरे भाई बहन, दे आर कजिन्स। आप लोग एक शब्द और यूज करते हैं ना इधर, तहेरे भाई बहन, ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। आपस में क्या होंगे, दे आर कजिन्स, चचेरे भाई बहन, चाहे बड़े वाले भैया के हों चाहे छोटे वाले के हों। उन दोनों लोगों के जो चुन्नू मुन्नू हैं वो एक दूसरे को कजिन्स कहेंगे, ना तो तहेरे कहेंगे और ना इधर चचेरे कहेंगे। अंडरस्टूड? तो ये सब शब्द समझ लीजिएगा, नहीं तो आप ऑप्शन ढूंढते फिरेंगे, पता लगा कि कहें सर हम तो सोच रहे थे तहेरे भाई होगा, ये तो ऑप्शन में ही नहीं था, है ना? इससे बचिएगा। अब आइए, ये सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, चचेरे भाई बहन। ओके, अब इससे आगे जरा चलिए आप लोग। देखिए कभी कभी एक दुर्घटना और होती है, वो क्या होती है वो मैं आपको बताऊं। इन रिश्तों में ही एक दुर्घटना कभी कभी देखने को मिलती है। दिस इज मिस्टर पी, ये थे मिस्टर क्यू, ये आपस में भाई भाई थे, दे आर ब्रदर्स। इनकी शादी आप ही ने कराई थी मिस यंग के साथ और इनकी शादी हो गई थी मिस एन के साथ। ठीक, तो दोनों लोगों के बच्चे भी हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां आती है समाज में कभी कभी कि भाई ये दोनों भाई रहे, एक दो मोहल्ले में आप अपने अगल बगल देखिएगा ऐसी दुर्घटना जरूर मिलेगी, और ये दोनों क्या हैं, सगी बहनें हो गई।
ठीक है, ऐसी दुर्घटना जरूर मिलती है। मीन्स वो है ना कि भाई शादी इनकी हुई पहले, है ना, लेकिन भैया की ससुराल ज्यादा ये गए, है ना, और बाद में वही घटना हुई, हम आपके हैं कौन। ओके, तो ये कहेंगी ना ना बिल्कुल सही है देवर जी, शादी कर लो, है ना। तो ये अगर ऐसी घटना हो जाती है तो अब क्या करेंगे बताइए जरा। तो ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों भाई और ये दोनों आपस में बहन कहने लगे और पता लगा कि इनकी तो बल्ले बल्ले, इनके लिए ये कौन हो गई पत्नी, ये कौन हो गई साली, ये नहीं चलेगा, है ना। अब ये छोटा भाई थोड़ा सा ये एक्शन में आएगा, कहा ना भैया आप साली नहीं, ये आपकी बहू हुई, इसलिए घर में जब भी आइए खांस के आइएगा, ठीक है, ये सचेत हो जाएगा। नहीं तो ये तो तुरंत इनको बोलेंगी जीजा जी घर में ही देखो क्या है, ये साली हो गई ना एक पद से इनको, तो ये बोलने लगेंगे इनको जीजा जी भैया टेंशन में, है ना, क्या करना जीजा मत बोलना, ये तुम्हारे ज्येष्ठ हुए, ये हमारे संस्कार हैं, ये है हमारे ब्लड रिलेशन से। तो देखो आप, अब यहां जो आएगा अगर ऐसी घटना हो गई तो क्या होगा, रिश्ता वही होगा जो हमारे संस्कारों में रही। मतलब अब ये आ गए इनके ज्येष्ठ हो गया और ये इनकी हो गई कौन बहू, क्या हुआ पुरुष प्रधानता हुई, ठीक, इनके अनुसार जो था रिश्ता वैसा ही चलेगा, भले ही ये दोनों सगी बने हैं। अंडरस्टूड। अब दीदी की दीदी नहीं रही, अब कौन हो गई ज्येष्ठानी हो गई, और छोटी वाली कौन हो गई देवरानी हो गई। अंडरस्टूड। तो ये इनकी देवरानी हुई और ये इनकी ज्येष्ठानी हुई, समझ गए बेटा। तो रिश्ते ऐसे बदल जाएंगे शादी होने के बाद, ठीक। तो अगर ऐसी कहीं दुर्घटना हो रही हो तो इसे रोकिए, है ना, और कहिए कि भैया देखो अभी तो है लेकिन आगे चल करके ये देवरानी और ज्येष्ठानी वाला मामला हो जाएगा, ठीक। और इनके बच्चे वैसे ही अब क्या हो गए चचेरे भाई बहन कहलाएंगे। नहीं तो पता लगा कि ये जो छोटा ये है, ये जो चुन्नू मुन्नू है, ये तो इनको मौसी मौसा कहना शुरू कर देंगे, है ना, तो एक तरह की गाली हो जाएगी, ठीक। तो ऐसा नहीं चलेगा अब यहाँ एकदम उल्टा। और इनके बच्चे भी इनको क्या कहेंगे अब चाचा चाची कहेंगे, इसलिए घर वालों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो बच्चों को बड़े प्यार से कहते ना बेटा मौसी मौसा मत कहना, जबकि ये जोर देंगी बेटा बोल मौसी बोल ना। अब दादा दादी इसीलिए जो घर में होते हैं ना मौसी मौसा नहीं, इनको बोल चाचा चाची, ठीक है, इनको बोलो क्या ताऊ ताई, ये नहीं चलेगा, ये हमारे संस्कार हैं और इन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारा सामाजिक परिवेश आगे बढ़ता है। अंडरस्टूड। तो आइए अब इससे आगे चलते हैं। हमें उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है कि इन रिश्तों को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और जिया होगा, ठीक ना। अब देखते हैं आपके कमेंट्स। गजब, आज सर तो पुनीत सर को उड़ा दिया, अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। मुझे पता भी नहीं किस क्लास के बायो चल रहा में अभ्युदय स्लिप पॉइंट वाला सर्च कर रही थी, अचानक से लाइव क्लास मिल गया, लेकिन आप सच में अच्छे टीचर हैं, थैंक यू। चलो अंकिता, अनिका, अरे पहली बार ऐसा नाम सुना है, अनिका श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा, मिल तो गया, जल्दी ही टैबलेट मिलेगा बेटा, अभी पहले बुखार तो होने दो, पढ़ाई का टैबलेट जरूर मिलेगा, है ना। क्यों पुष्पेंद्र, टैबलेट की ज्यादा जरूरत आ गई, अभी पहले पढ़ लो बेटा, और जिस दिन पढ़ाई का बुखार चढ़ जाए बताना, टैबलेट भी मिल जाएगा। आओ अब इससे आगे चलिए आप लोग, ठीक। हम लोग कहां तक पहुंच चुके देखिएगा
कि हम 3 पीढ़ी भैया पहुंचा दिए हैं आपको, ठीक है, आप दादा दादी तक बन चुके हैं। अब आगे की बागडोर आपके हाथ में। जिनका मन हो कि नहीं हम तो परदादा और परदादी बनना चाहते हैं, तो भी वो आगे सोचिएगा। अगर आपके पौत्र पौत्रियों के शादी हो जाती, उन्हें आप देख लेते हैं, उनके जो बच्चे होंगे वो आपको क्या कहेंगे, परदादा कहेंगे और परदादी कहेंगे। और उधर अगर आपकी बेटी जो थी, उधर अगर आगे बढ़ गया तो आप पर नाना और पर नानी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये रिश्ते वैसे ही अब आगे पर वाला हो जाएगा, मतलब उड़ने की संभावना है लेकिन अभी हैं धरती पर, तब आ जाएंगे परदादा परदादी, पर नाना पर नानी, पर पोता पर पौत्री, है ना। अभी इन रिश्तों को छोड़िए, है ना। अब आगे आइएगा, ये देखिए, ये 2 लोग रही, ये मिस्टर मिस के, है ना, ये देखिए है मिस के, और इधर हैं मिस एल। ये 2 लोग हैं, ओके। और ये दोनों आपस में सगी बहनें हैं, दे आर सिस्टर्स। ये आपस में दोनों सगी बहनें हैं, ओके। देखिए चेहरा मिल भी रहा होगा। अब जानिए जरा इसके के जीवन में मिस्टर एक्स आए। अब ये इनके हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन हो गए, ठीक। ये इनकी बिलव्ड वाइफ और इनके ये प्यारे हस्बैंड, ओके। अब जरा देखिए ये जो हैं वह इनकी कौन हुई, कोई ऐसा नहीं है इस ग्रुप में जिसको नहीं पता है कौन है वो, है ना। गुड, टैलेंटेड, हमें पता है। ये इनकी हो गई प्यारी साली साहिबा, है ना, और इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ, ठीक है। देखो भाई एक बात बताऊं, जो लोग अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं और ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ कहते हैं ना, उनको हम एक बात समझा दें, अच्छे से समझ लो। देखो जब बिटिया की शादी होती है और वो अपने घर कहाँ जाती है, ससुराल जाती है, तो एकमात्र रिश्ता है जहां पर कोई इनला नहीं होता, है ना। सबसे पवित्र रिश्ता, सबसे प्यारा रिश्ता, सबसे मधुर रिश्ता, है ना, और सबसे ज्यादा खटर पटर वाला रिश्ता कौन सा है, पति पत्नी का है। यहां कोई इलाज नहीं होता। कभी नहीं देखे होंगे हस्बैंड इन लॉ, देखा कभी नहीं, या वाइफ इन लॉ पिट जाओगे, कभी ऐसा आप ऐसा संबंध नहीं देखा। लेकिन आप जरा देखिए, आपने क्या पढ़ा, फादर इन लॉ, मतलब एक पुत्री अपनी मायके को छोड़ करके जब गई है तो वहां पिता के स्वरूप में उसको कौन मिलता है, उसका ससुर मिलता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, फादर इन लॉ। और मां के स्वरूप में उसको क्या मिलती है, सास मिलती है, इसलिए उसे क्या कहा गया, मां की तरह, कौन, मदर इन लॉ। उस समय ये सास और ससुर इंग्लिश में अपनी उस पुत्र वधू को क्या कहेंगे, जब ये कहेंगी पिता की तरह, तो उधर से भी क्या रिश्ता आएगा, बेटी की तरह, और वे लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, डॉटर इन लॉ, ठीक। तो अगर इधर से ये बोलेंगी फादर इन लॉ, मदर इन लॉ चाय बना दे, तो उधर से रिप्लाई आएगी, यस डॉटर इन लॉ प्लीज हाफ हाफ कप, थोड़ी चीनी कम रहे। हो गया ना। अब जरा देखो, आप उधर आप चलिए, आप पिता की तरह, मां की तरह। ब्रदर इन लॉ कौन हुए, देवर, है ना, भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, वो कौन हुआ, ब्रदर इन लॉ, देवर हुआ, ओके। अब मैं अगले पे जा रहा हूं, अब ध्यान देना, है ना, और बताना। अब सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ पिता की तरह,
मदर इन लॉ माँ की तरह, ब्रदर इन लॉ भाई की तरह, तो सिस्टर इन लॉ, ठीक। लेकिन आप लोग रिश्ते में बताओ क्या कहते हो, साली साहिबा, है कि नहीं? इसलिए ज्यादा अंग्रेजी में मत जाना, फंस जाओगे। ओके, है ना? हमारे यहाँ रिश्ते मनोरंजक रखे गए, क्यों? क्योंकि एक बिटिया जिसकी शादी होकर के आ रही है, अपना जिसका परिवार 22, 23, 25 साल में अपने घर परिवार को जिसको खड़ा की, उसको छोड़ के आ रही है, तो उससे भी दुख होगा कि नहीं होगा? लेकिन उसके लिए बनाया गया, ना 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 बेटा चिंता न कर, यहाँ माता पिता सब भाई बहन सभी मिलेंगे। देवर के रूप में एक हंसी ठिठोली होती थी, ये हमारे संस्कार में था। भाभी से देवर हंसी ठिठोली भाभी उससे करती थी, तो घर का माहौल थोड़ा सा हल्का होता था, उसका भी मन लगता था। ननद अपनी भाभी से चिकोटी काटती है, ननद भाभी से मजाक हंसी मजाक करती हैं, एक सहेली की तरह रहने लगती हैं, उसे अपनी छोटी बहन की तरह लगने लग जाता है। वहां फिर एक नया रिश्ता और उफान लेता है, धीरे धीरे उसका मन लग जाता है, ठीक है। और पति तो है ही, जान ही रहे हैं। तो ये इस तरह से एक रिश्ता बनाया गया कि जिससे कि सभी लोग, आपके लिए भी व्यवस्था की गई। आप अगर ससुराल में जाते हैं तो वहां आपकी सेवा के लिए, देखिए आपके ससुर जी हैं, आपकी सास हैं, ठीक है, इनके अलावा आपके साले साहब हैं, और इसके अलावा भी आपके लिए रखा गया कि आपकी साली साहिबा हैं जो आपकी ध्यान रख सके, ठीक है। तो इस प्रकार से रिश्तों का एक समायोजन किया गया दोनों तरफ, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। ओके, ये रिश्ते अनवरत जीवन पर्यंत चलते रहेंगे, ये कभी नहीं टूटेंगे। ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया हो। ओके, अब आइए देखिए आप, ये थी आपकी साली साहिबा, और हमने इनके जीवन में मिस्टर वाई ला दिए। ये देखिए, ये आ गए मिस्टर वाई, हो गया, और इनकी शादी हो गई। अब ये हस्बैंड और वाइफ रिलेशन यहां डेवलप हो गया, हो गया ना? अब बताइए, आप लोगों को बताने का समय आ गया कि इन दोनों में कौन सा संबंध हुआ। एक्स और वाई में कौन सा संबंध हुआ, जल्दी बताइएगा। साधु ब्रदर इन लॉ, अरे भैया थोड़ा हिंदी बोल लो, हिंदी में बताओ। साधु साहब, गुड, सही है। मयूरी गुप्ता ने सबसे पहले बिल्कुल आप लोगों ने बोला, अब ये इनके हो गए साधु, ठीक। लेकिन एक चीज बताओ, इन दोनों में खून का संबंध कहां से आया भाई? इन लोगों में ब्लड रिलेशन कहां से आया? ये दूसरे खानदान, ये दूसरे खानदान से आए। बोलिए, इनके इन बहनों के आधार पर ब्लड का रिलेशन थोड़ा नहीं इनमें आ जाएगा? क्या इनमें वास्तव में कोई ब्लड का संबंध है? सोच के जरा बताओ। इज देयर एनी ब्लड रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई? बोलो। अरे भैया ये बेचारे मीरगंज के, बोलो, और ये लखनऊ के, है ना? ये दोनों बहनें बरेली की, इन बेचारों में कहां से ब्लड का संबंध आया भाई? नहीं है ना? इसलिए ध्यान रखिएगा, साधु शब्द ब्लड रिलेशनशिप में नहीं आता, या रक्त संबंधों में नहीं आता। भले आज लोगों को साधु बहुत प्रिय हो गए हों, लेकिन साधु शब्द हमारे ब्लड रिलेशनशिप के अंतर्गत नहीं आता। ओके, लेकिन एक संबंध है जिसके आधार पर यह रिश्तों की प्रगाढ़ता को मान्यता दी गई है। वो ये है कि ये जब अपने मायके जाएंगी, ध्यान रखिएगा, कहां गई? अपने मायके जाएंगी, और इनको साथ लेके गई, और पता लगा ये भी अपने मायके आई और इनको साथ लेकर के आई, है ना? तो इनके जो बच्चे होंगे, ठीक ना, इनके जो चुन्नू मुन्नू हैं, वह इनको बोलेंगे मौसी और मौसा, मायके के आधार पर, और इनको भी क्या बोलेंगे? मौसी और मौसा। तो ये मौसा वाला रिश्ता चलता है, और इस आधार पर यहां पर यह मायके में मौसी और मौसा का एक संबंध डेवलप होता है। अंडरस्टूड?
समझ गए होंगे। तो ये तो रहा हमारा पूरा ब्लड रिलेशनशिप। इतने आपने रिश्तों को पढ़ा और इन रिश्तों को जाना, ठीक है। इनके अलावा समाज में मान्यता प्राप्त और कोई रिश्ता नहीं है। जितना हमने आपको पढ़ाया और जितना बताया, इतने प्रकार के ही ब्लड रिलेशनशिप मान्य करके आपको आगे बढ़ना है। अंडरस्टूड? अब चलिए हम आगे चलते हैं और पूछें कि इस पर कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप। इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप, अप्रत्यक्ष रक्त संबंध, ठीक है। इस पर एक सवाल मिनिमम जरूर आपसे पूछा जाता है और अवश्य आप में आता है। अब जरा आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए आप किसके पिता के एकमात्र पुत्र हैं, जल्दी बताओ। देखते कितने जल्दी कौन उत्तर देता है। आप किसके पिता के एकमात्र पुत्र हैं, जल्दी बताएं। अब ऑप्शन नहीं मिलेगा यहां, ध्यान रखना, जल्दी बताएं। यस, गुड, अपने पिता के एकमात्र पुत्र हैं। अरे भाई ये देखो, लखनलाल दादा के गलत, आप अपने पिता के एकमात्र पुत्र हैं। तो आप अपने पिता की एकमात्र पुत्री हैं, समझ गए बेटा। अपने ही शब्द आएगा, सेल्फ, ठीक है, बेटे का नहीं। रमन बाबू जरा सा ऐसा वैसा कर दिए तो रिश्ते गाली में यहां बदल जाएंगे, ठीक है। इसलिए सोच कर उत्तर दीजिए, आप किसके पिता के एकमात्र पुत्र या एकमात्र पुत्री हैं, किसके? अपने, अपने पिता के ही तो आप एकमात्र पुत्र या एकमात्र पुत्री हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, यहां बाबा दादी के नहीं आएंगे, सेल्फ, स्वतः के पिता के, क्योंकि एकमात्र आप है ना, इसलिए किसी और का नाम आप नहीं ले सकते हैं। आप अपने अपने स्वतः के माता पिता के या पिता के एकमात्र पुत्र हैं। ओके, पहले ही सवाल पर बहुत सारे लोग LBW हुए हैं, है ना, और कुछ तो दादा वादा बोल दिए, हिट विकेट भी हो गए हैं। तो ऐसे लोग संबंधों को जरा सा आप समझना शुरू करें। एक और छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं, देखता हूं आप लोग रिश्ते को कितने अच्छे ढंग से और संजीदगी से समझ पाए। सुनना, अच्छा सा सवाल है। दो व्यक्ति एक होटल में भोजन करने के लिए गए। कितने लोग गए? दो व्यक्ति एक होटल में भोजन करने के लिए गए। जब वेटर ने उनसे उनका संबंध पूछा तो एक ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम में से एक दूसरे के पुत्र का पिता है। हम में से एक दूसरे के पुत्र का पिता है। दोनों में क्या संबंध था? सोच के बताना अच्छे से, है ना। हम में से एक दूसरे के पुत्र का पिता है, ओके। तो दोनों में क्या संबंध था? अब अभी देखिए कितने प्यारे प्यारे उत्तर आते हैं। हम में से एक दूसरे के पुत्र का पिता है। और देखता हूं सबसे पहले किसने उत्तर सही दिया था। ठीक, हाँ, देखिए अर्चना तिवारी। अरे मिसेस अर्चना तिवारी, आप तो रिश्ते जी रही हैं, आप तो गलत नहीं कर सकती हैं, है ना, फिर भी गलत कर दिए।
है ना। पति पत्नी बिल्कुल सही, हस्बैंड वाइफ ये भी बिल्कुल सही। ठीक, तो सबसे पहले नंदिनी ने सबसे उत्तर सही दिया। ओके, फिर मयंक दानवीर ने भी सही समझा, मधुमिता ने भी सही समझा, है ना। अर्चना जी ने गलत किया, ज्योति दुबे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। विकास बाबू पिता पुत्र नहीं, दो व्यक्ति, व्यक्ति ध्यान रखिए, महिलाएं भी व्यक्ति होती हैं, दे आर आल्सो पर्सन। आप अपनी पत्नी को लेकर गए, सोचो जरा, और वेटर ने आपसे पत्नी के पूछा कौन है, आपने क्या, उन्होंने क्या बताया आपकी पत्नी ने, हम में से एक, मतलब आपकी तरफ इशारा करके, दूसरे के पुत्र का पिता है, मतलब वाइफ के पुत्र का पिता साथ में है, मतलब हस्बैंड साथ में है, ध्यान रखना। इसलिए वेटर को भी दिमाग वाला होना चाहिए, उसको भी ब्लड रिलेशनशिप अच्छे से आना चाहिए, सब गड़बड़ हो जाएगा। बाप बेटा गलत रहा मोहित सिंह, गुड। परवेज आलम ने उत्तर सही दिया, आरती चंदा ने गलत किया, ठीक, सपना ने गलत किया, हस्बैंड वाइफ ध्यान रखिए, रोहित सिंह गलत हो गया बेटा, है ना। रजनीश ने भी उत्तर गलत दे दिया, चाचा भतीजा गलत हो गया भैया, आशा, ठीक। तो है ना, हाँ सही कह रहे हैं, मेनू भूल जाएगा बेटा, बेचारा पहले कोई देर इधर उधर घूम के सोचेगा यार क्या बता रही है, किसके पिता का पुत्र है, कौन है। इसलिए कुछ बनने के लिए भी कुछ बड़ी योग्यता होनी चाहिए। ओके, तो दूसरी गेंद पर भी आप लोग बड़े तेज बोल्ड हुए, आपकी बात तो एकदम क्लीन बोर्ड, बहुत लोग हो गए, और शादीशुदा लोग क्लीन बोर्ड हो गए, जिन्होंने रिश्ते सही नहीं। अरे भाई, अपने जो शादीशुदा है अपने पति के साथ जाइए या पति पत्नी के साथ जाइए, जरा सोचिए कि आपके बच्चे का पिता साथ जा रहा है ना। तो क्या कहा, एक ने मुस्कुराते हुए कहा क्या, कि हम में से एक दूसरे के पुत्र का पिता है। ठीक है, अपने ऊपर सोचिए, पुत्र का पिता कौन हुआ, महिला के पुत्र का पिता कौन हुआ, उसका प्यारा हस्बैंड, है ना। ओके, चलिए, अब हमें आशा है अच्छे समझ में आएंगे आपको। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए, ऑप्शन पे ज्यादा मत जाइए, आप अपनी ट्रिक अपने ऊपर संबंधों को समझिए तो ज्यादा अच्छे से और बहुत जल्दी आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप पता लगा कि हम रिश्ता निकाल रहे हैं, जैसे हम पूछें, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये एक तस्वीर बनी है, ठीक है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिनेश कहता है, समझिएगा, इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिनेश कहता है कि ये मेरे दादा के एकमात्र पुत्र के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है। कौन कहता है, दिनेश कहता है। क्या कहता है कि ये तस्वीर किसकी है, उसके बारे में बता रहा है, क्या कि ये मेरे दादा के एकमात्र पुत्र के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है। तो बताइए दिनेश का क्या हुआ। गुड, काफी लोगों ने बिल्कुल सही बताया। कैसे सही बताया, इस तरह सही बताया कि अपने ऊपर रिश्ता जोड़ा। क्या जोड़ा, आप अपने को दिनेश माने, आपके दादा के एकमात्र पुत्र आपके पिताजी हुए, पिता के एकमात्र पुत्र आप खुद हो गए, और आपका खुद एकमात्र पुत्र आपका बेटा हो गया। समझ गए। ओके, तो ये आपके
ध्यान रखिए, आपके एकमात्र बेटे की तस्वीर है, ये दिनेश का कौन हो गया? ठीक है, तो ऐसे रिश्ते यहां पर ऑप्शन मत पूछा करिए, ठीक है। हम पूछे कुछ जगहों पर ब्लड रिलेशनशिप में तो एकदम ऑप्शन मत पूछा करें। अब भाई ये पूछा जाए कि बताइए आपके पिता का नाम क्या है, अब वनडे वाले जो होते जो ऑप्शन प्रेमी हो जाए वहां में जी सर ऑप्शन दीजिए, अरे नहीं नालायकों, यहाँ क्या ऑप्शन दीजिए, इसलिए खुद से निकालिए और खुद से जानिए ये ब्लड रिलेशनशिप है ना, और जब पूरे आ जाए तो हमें बताना वंस अगेन। ठीक, आगे चलते हैं। दूसरा सवाल, आप 3 सवाल लगा चुके है ना, क्या हुआ ध्यान देना। सवाल है, आप उलझने जा रहे हैं, ध्यान देना। दिनेश एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहता है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहता है कि यह कि इनकी मां मेरे सास की सास है। नहीं, इनके मां की सास, इनके मां की सास मेरे सास की सास हैं। जबकि वह महिला अपने माता पिता की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। दिनेश का महिला से संबंध ज्ञात करें। फाइंड रिलेशनशिप ऑफ दिनेश फ्रॉम। गुड, काफी लोग उत्तर देना शुरू कर दिए हैं, देखते हैं कि कौन एकदम सही उत्तर देता है। फिर से देखिएगा, दिनेश एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहता है कि इनके मां की सास मेरे सास की सास हैं, जबकि वह महिला अपने माता पिता की इकलौती पुत्री है। दिनेश का महिला से क्या संबंध है? देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। वाइफ, वाइफ, अरे भाई नहीं है भैया, ध्यान रखो। है ना, गलत हो गया। शिवम इमेजिन कर लो, मेरा भाई है, गलत, यानी कि भाई गलत। वाइफ बिल्कुल सही। क्या हुआ? वाइफ, पुत्री नहीं हुई मयंक दानवीर, बेटा मां भी नहीं हुआ, ध्यान रखो। सवाल आप गलत जा रहे हो। कैसे? ये महिला है, इनकी ओर संकेत करते हुए कौन कहता है? दिनेश। क्या? कि इनकी मां की सास, मां की सास, ध्यान रखो, मां की सास इनकी क्या हो जाएंगी? दादी हो जाएंगी, है ना। मां की सास इनकी कौन हो गई? दादी। वह दिनेश के सास की सास है, देखिए, दिनेश के सास की सास, ये हो गई, दिनेश के सास की सास है, हो गया। अब जरा सोचो, और ये अपने माता पिता की इकलौती पुत्री है, तो आपके सास की इकलौती पुत्री कौन हुआ? आपकी पत्नी। आपके
या दिनेश अपनी जगह दिनेश को रखिए। तो आपके सास की इकलौती पुत्री आपकी कौन हो गई? वाइफ। ठीक, लेकिन आप लोगों ने सबने उत्तर गलत दिया। कैसे उत्तर गलत दिया जरा इसको देखिएगा। सवाल क्या कुछ, सवाल में ऑप्शन जो होगा वो होगा वाइफ भी होगा, हस्बैंड भी होगा, है ना, अन्य ऑप्शन भी होंगे। क्या पूछा गया? दिनेश का उस महिला से क्या संबंध हुआ? तो रिलेशनशिप किसका बताना है? दिनेश का बताना है। दिनेश इसके कौन हो गए? हस्बैंड हो गए। कौन हो गए? पति। इसलिए जिन लोगों ने उत्तर हस्बैंड दिया उनका सही होगा। आप रिश्ते जानते हुए भी गलत करके आ गए। जिनका जिसके साथ जुड़ा होगा रिश्ता उसका बताया जाएगा। से छोड़ना है, का की तरफ आना है। क्या पूछा गया था? ध्यान दीजिए फिर से। दिनेश का, तो दिनेश का रिश्ता बताना है उस महिला से। महिला को छोड़िए, दिनेश की तरफ आइए। तो महिला से दिनेश की तरफ जब आएंगे तो वो उसका कौन हो गया? हस्बैंड हो गया। ठीक है, यह भाषा जरूर पकड़िएगा ब्लड रिलेशनशिप में, अन्यथा आप सवाल गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, जिसके साथ का की के लगेगा रिश्ता उसका बताना होगा। ओके, जिसके साथ से लगा होगा उससे रिश्ता छोड़ना है। ओके, उसकी तरफ से का की तरफ रिश्ता बताना है। ओके, तो ये रिश्ता कैसा हो गया? दिनेश का उस महिला से संबंध क्या हुआ? हस्बैंड का हुआ या पति का हुआ। ओके, अब आगे आइएगा, हम इससे आगे चल रहे हैं। अगले सवाल पर जाइएगा। ठीक है, सवाल सुनिएगा। एक लड़की एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है, एक लड़की एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है, कहती है कि इसके मां के पति के ससुर का एकमात्र दामाद मेरे पिता हैं। मेरे पिता हैं। ठीक है, तो लड़के का लड़की से क्या रिश्ता है? अभी ये किसी ने अपने कमेंट में लिखा है कि सर केवल प्रश्न बोला करिए, है ना? नहीं, लिखना भी जरूरी है और आप उस प्रश्न को लिख भी लिया करें जिससे कि आपको बताने में आसानी रहे। हाँ, चलिए, मयूरी गुप्ता भाई, अमित कुमार गलत बता दिए बेटी, विकास भाई ब्रदर भाई बिल्कुल, जितने लोगों ने भाई बताया है उन सभी का सही है ना? जो बेटी बता रहे हैं या अन्य जो लोग भी ऑप्शन दिए उनका गलत हुआ। कैसे? ध्यान रखिएगा, क्या है? एक लड़की एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये लड़का है ना गोलू, इनकी ओर इशारा करते हुए ये कहती है, क्या कहती है? एक लड़की एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है, इसके मां के पति, अरे भाई मां के पति कौन हुए? इसके पिता हो गए, के ससुर का एकमात्र दामाद, फिर यही हो गए, इनके एकमात्र दामाद हो गए, ये इनके पिता हैं। तो देखिए दोनों के पिता एक हो गए, इसलिए आपस में भाई बहन हो गए।
लेकिन सवाल क्या पूछा है, लड़के का लड़की से, तो ये इसका कौन हो गया, भाई। अंडरस्टूड? देख लीजिए, काफी लोगों ने सही उत्तर दिया है, आप सभी बधाई के पात्र हैं। अगले सवाल पर आइए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा P Q का पिता है। P Q का पिता है। Q R की मां है। Q R की मां है, जबकि R S का भाई है। तो P का S से संबंध, P का S से संबंध, गुड। उत्तर तो बहुत आ रहे हैं, ध्यान दे दिए। ऐसे बनाया जाता है, पहले बनाना सीखिए। P Q का पिता है, P Q का पिता है, हो गया। फिर Q R की मां है, Q R की मां। फिर R S का भाई है, ठीक। तो आप बताइए, भाई की मां कौन हो गई, इनकी खुद की मां हो गई, और मां के पिता कौन हो गए, नाना हो गए। कितना आसान सवाल था, है ना। तो P पूछा गया है, तो P का S से संबंध, P कौन हो गए, S के नाना हो गए। P S के नाना हो गए। कितने लोगों का उत्तर सही है, देखते हैं। नाना, नाना, ग्रैंडफादर, बिल्कुल सही प्रवीण, ग्रैंडफादर ही बोलते हैं, है ना। मयूरी गुप्ता सबसे पहले उत्तर सही दी है। यस, मिसेस अर्चना तिवारी, अब जाकर के एकदम सही उत्तर दिया है आपने, नाना। ठीक है, शाबाश बेटा। ए राज ने भी उत्तर सही दिया है, प्रवीण वर्मा ने भी उत्तर सही दिया है। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो नंदिनी ने भी उत्तर सही दिया, विकास ने भी, परवेज आलम, ठीक है, दादा ही बोलेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे तो वैसे नाना है। वनली यूपीएससी लवर भैया, इतना ब्लंडर मत करो, इतनी गलती ना कर जाओ, साला बोल दिया आपने। सतनाम सिंह ने भी उत्तर गलत दिया, बेटी का, है ना। आसिफ अंसारी ने भी उत्तर गलत दिया, रिश्तों को समझो, यहाँ नाना है ना, ठीक। अब जरा देखो, हम हल्का सा बदल रहे हैं सवाल। हमने यहां कह दिया S का P से संबंध, S का P से संबंध, S का P से संबंध। अब बताओ क्या होगा, S का P से संबंध क्या है, जल्दी उत्तर बताइएगा। S का P से संबंध, नतनी, नातिन, नाती। ध्यान रखिएगा, अगर ये होगा, रिवर्स में पूछा जाएगा, तो एक चीज का ध्यान रखो, इनका जेंडर क्लियर नहीं है।
ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, मतलब ये आर के भाई भी हो सकते हैं और आर की बहन भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ होगा कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओके, और अक्सर यही आप लोग गलत करके आते हैं, है ना। जो नाती मारे वो पुरुष मानसिकता के हैं, जो नातिन मारे वो महिला मानसिकता के हैं, है ना। अपना अपना पक्ष सभी लोग खींच रहे हैं। ये नाती अथवा नातिन अगर ऑप्शन होता तो वह सही होता, अन्यथा इसमें ऑप्शन आ जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका जेंडर क्लियर नहीं। अंडरस्टूड। तो ऐसे प्रश्नों को जरा ध्यान दिया करिए, नहीं तो काम गड़बड़ करके आएंगे आप लोग। ओके, हाँ, यहां आप लोग ये गलती करके आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, है ना। सवाल देखिएगा, पी क्यू का पति है ना। क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है, आर एस का नाना है, आर एस का नाना है, तो एस का पी से संबंध। जल्दी से बताइए, एस का पी से संबंध। हाँ, यहाँ बेटा या बेटी बिल्कुल सही बता रहे हैं, ये होगा। या अगर बेटा बेटी नहीं है, अलग अलग है, तो कांट बी डिटरमाइंड। देखिएगा, पी क्यू का पति है, इनके ये पति है ना, ये है प्लस, पी क्यू का पति है। फिर क्या हुआ, क्यू आर की पुत्री है, क्यू आर की पुत्री है ना। तो ये इनके कौन हो गए, पिता, और इनके कौन हो गए, ससुर, है ना, क्योंकि पत्नी के पिता। और आर क्या है, एस के नाना है, इनका भी जेंडर क्लियर हो गया। तो नाना कैसे होंगे, इसका मतलब ये इनकी पुत्री हो गई, इनका यस ये हो गए, इनके ये पिता हो गए और इनके ये माँ हो गई। लेकिन यस का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन पूछा क्या गया, यस का पी से संबंध, इसलिए या तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, या ऑप्शन होगा पुत्र या पुत्री। अगर यही होता पी का एस से संबंध, पी का एस से संबंध, तो क्या हो गया, पी एस के पिता हो गया। ठीक ना, बहुत सही। अब आप लोग रिश्तों को अच्छे से समझना शुरू कर दिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। सवाल देखिएगा, पी व क्यू भाई हैं, ठीक है, पी क्यू से बड़ा है, पी क्यू से बड़ा है, क्यू की भाभी एम है, एम का पुत्र
एन है, एम का पुत्र एन है, तो एन का क्यू से संबंध, जल्दी बताइएगा। यस, बिल्कुल सही। अब आप लोग सही पहुंच रहे हैं। पी व क्यू भाई हैं, पी व क्यू दोनों क्या हैं? भाई हैं। क्यू पी क्यू से बड़ा है, क्यू की भाभी एम है, इसका मतलब इनकी शादी एम के साथ हो गई और ये इनकी हो गई भाभी। एम का पुत्र एन है, एम का पुत्र एन है, इन दोनों का पुत्र हो गया एन, ये इनका पुत्र है। तो एन का क्यू से संबंध, क्यू से है ना, तो ये इनका क्या हो गया? भतीजा। ठीक है। अगर पूछता क्यू और एन का आपस में संबंध तो होता चाचा भतीजा। ठीक है, एन का है इसलिए एन का संबंध कौन सा हो गया? एन क्यू का कौन सा हो गया? भतीजा हो गया। दैट्स एब्सोल्युटली एकदम सही आप लोगों ने बताया। ठीक ना। तो ये तो अभी हमने पहला बताया और ये रहा क्या? ये हमारा रहा इनडायरेक्ट ब्लड रिलेशनशिप, अप्रत्यक्ष रक्त संबंध। ठीक है। अभी इसमें दो और बाकी हैं। अप्रत्यक्ष रक्त संबंध के अलावा आप में जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है उसमें अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है। जैसे एक सवाल आप सोच करके बताना हमें, छोटा सा सवाल। ठीक है। सवाल ये है, एक दंपत्ति के 3 पुत्र हैं, वह प्रत्येक पुत्र की एक बहनें हैं। परिवार में कुल कितने लोग हैं? सोचना जरा। एक दंपत्ति के 3 पुत्र हैं और प्रत्येक पुत्र के एक बहनें हैं। परिवार में कुल कितने लोग होंगे? 8 हैं, 8 हैं, 6 हैं, 6 हैं। गुड। हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छा गए हैं। ध्यान रखिए, दंपत्ति ये हुए। दंपत्ति में कौन आ जाएगा? पति और पत्नी दोनों आएंगे। इनके ये 3 पुत्र हैं और प्रत्येक की एक पुत्री है, प्रत्येक की एक बहन है। ये बहन प्रत्येक की होगी। जो लोग उत्तर 8 मार दिए ना, वो बहनों में भी बंटवारा कर दिए, तेरी वाली बहन, ये मेरी वाली बहन, ये मेरी वाली। ऐसा नहीं होता भैया। एक ही बहन प्रत्येक की, तीनों भाइयों की अलग अलग क्या होगी? बहन होगी। इसलिए सोच के उत्तर दीजिए। कितने लोग हो गए? 1 3 4 2 6 लोग हो गए। इसलिए जितने लोगों ने उत्तर 6 दिया है वे सभी बधाई के पात्र हैं और बिल्कुल सही लगाया। ठीक ना। आज 5 मिनट ज्यादा ही लगेंगे लेकिन इस लेसन को समाप्त करने दीजिएगा। दूसरा ऐसे ही रिश्तों में सवाल आता है, उसमें यह होता है, यही दंपत्ति थे, है ना। एक दंपत्ति के 3 पुत्र हैं, सभी विवाहित हैं। सभी विवाहित हैं। एक ट्रेन यात्रा के दौरान सभी की पत्नियां उनके बगल में बैठी हैं।
उनके बगल में बैठी हैं एवं प्रत्येक महिला की गोद में एक बच्चा है। परिवार के कितने लोग यात्रा कर रहे हैं? हाउ मेनी पर्सन ऑफ द फैमिली आर ट्रेवलिंग? बताना जल्दी से। 9, 10, 11, 12। ठीक ना? गुड। अब देखते हैं सबसे पहले सही उत्तर बताने वाला कौन है ना? तो सबसे पहले सही उत्तर देने वाले हैं रजनीश कुमार। गुड। दूसरे पर है अनुराग उपाध्याय, तीसरे पर है सपना सिंह, चौथे पर है पिंकी अहिरवार और फिर है मधुमिता कुमारी, अनुराग उपाध्याय और ओनली यूपीएससी लवर। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपने ब्लड रिलेशनशिप का टॉप मोस्ट सवाल एकदम सही बताया। सवाल देखिए, एक दंपत्ति, ये हो गए, इनके ये 3 पुत्र हैं, प्रत्येक की एक एक पत्नी उसके बगल में बैठी है ना? अब यहीं से सवाल चेंज है। प्रत्येक औरत के गोद में एक बच्चा है ना? प्रत्येक औरत के गोद में एक बच्चा है। एक एक स्टार सबको, जितनी औरतें हैं सबके गोद में एक एक स्टार दे दीजिए। ये औरत नहीं है भैया, ये जो दंपत्ति वाली थी, ये भी तो अपने किसी के 2 होंगे, है कि नहीं? किसी बहू के 2 बच्चे होंगे, तो कहीं होगी सासू माँ, एक आप भी संभालो, है ना? तो वो अपने पौत्र या पौत्री को अपनी गोद में लेकर के वो भी यात्रा कर रही हैं, इसलिए इनको भी महिला समझो बच्चों। तो कितने लोग हो गए? 12। देखो आप, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12। समझे? प्रत्येक महिला की गोद में एक बच्चा है। ये महिला है, इनके गोद में भी एक बच्चा। ओके? तो इस प्रकार के सवाल आपके सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे इसमें जाएंगे तो वहां एक तरह का और प्रश्न पूछा जाता है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन पर आधारित होता है। जैसे वहां रिश्ते बताए जाते हैं, a प्लस बी का अर्थ है a b का पति है, a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है, a इंटू बी का अर्थ है a b का भाई है, a भागे a डिवाइड बाई b का अर्थ है a b की माँ है। ऐसे एक रिलेशन दे करके फिर आपको वह ऑपरेशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वह सवाल एसएससी, बैंक, रेलवे में आता है, वह आपके पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन न तो पूछता है न तो यूपीएससी पूछता है ना? इसलिए ये लेसन में इतना ही आप तैयार करिए, आपका इतने में ही भला हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जल्दी ही आशा है कि हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूर्ण उम्मीद है आज आपकी क्लास बहुत अच्छी आपको लगी होगी, और एक बार लाइक करना मत भूलिएगा क्लास को। और कोई ऐसा है जिसने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वह इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। हमारा सब्सक्रिप्शन जो है वह 2 लाख पहुंच रहा है, और उम्मीद है कि उसमें आप जैसे लोग भी जुड़ करके उस ग्रुप की शोभा बनाएंगे, हमारे चैनल की शोभा बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आपके बारे में सोचा है वह सफल होगा, सुफल होगा। इसी के साथ आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।